अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ऐसे नौसरबाज को जानेंगे जो अमेरिकन एयरलाइन को ऐसा चकमा दे के भागा कि अमेरिकन FBI भी उसकी खोज नहीं लगा सकी। एक ऐसा शातिर हाईजैकर जिसका मामला आज तक नहीं सुलझाया जा सका। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अमेरिका के एक ऐसे ही हाईजैकर के बारे में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हमारी मेहनत का सिला कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। DB कूपर वो मुजरिम जो हवा में गायब होकर अब तक मुअम्मा बना हुआ है। हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ही केस है जो लगभग 53 साल बाद भी नहीं सुलझाया जा सका। तैयारे की टिकट पे उस शख्स का नाम डॉन कूपर था, लेकिन खबरों में गलतफहमी के बायस DB कूपर नामशहूर हुआ। दोस्तों, DB कूपर अमेरिकन एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में 45 साल तक तहकीक करने के बाद भी FBI को कोई भी रिपोर्ट हासिल ना हो सकी। बिलाखिर DB कूपर के मामले में FBI ने हार मान ही ली। ये केस इतना ज़्यादा पेचीदा था कि DB कूपर के मामले में तमाम फाइलों को बंद करवाना पड़ा। ये वाक़या 24 नवंबर 1971 का है। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे एक इंसान पहुंचा। उसने सिटल जाने के लिए एक टिकट खरीदा और वो इंसान था डैन कूपर। ये बोइंग 727 में बैठकर एक सिगरेट सुलगा लेता है। ये सिगरेट को सुलगाने के बाद एक ड्रिंक का भी ऑर्डर करता है। जहाज में बैठे दीगर मुसाफिरों ने इसकी एज का बताया। इसकी एज 40 से 45 साल के करीब थी। उसने बैठने के कुछ ही देर बाद ही अपनी फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और ब्रीफ केस खोल के दिखाया जिसमें 8 सिलेंडर आपस में तार के साथ जुड़े हुए थे। फिर उसने प्लेन को बम से तबाह करने की धमकी भी दी और उसके बाद कूपर ने प्लेन को बचाने की खातिर $2 लाख, 4 पैराशूट्स और सीटल में प्लेन के एक ऑयल टैंकर को भी मांग लिया। पायलट ने तमाम पेशकश सीटल हवाई अड्डे को भिजवा दी। पुलिस और फ़िज़ाई अमले की जानिब से रकम और पैराशूट को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौके पे मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ। प्लेन को सीटल हवाई अड्डे पे लैंड करवाया गया। यहाँ पे हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। इस हवाई अड्डे पे लैंड करने के बाद कूपर की तमाम डिमांड्स पूरी की गई और उसके बाद DB कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में फ्यूल दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुआ। FBI ने $20 के 10,000 नोटों का इंतजाम किया और ये रकम भी कूपर को मिल गई। तैयारे में फ्यूल भर जाने के बाद कूपर ने जहाज को मैक्सिको की तरफ ले जाने को कहा। कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को भी कॉर्पोरेट में भेज दिया और कूपर शटल से दूर पैराशूट की मदद से प्लेन से कूद गया और उसके बाद उसके बारे में किसी को आज तक पता न चल सका। 45 साल बाद भी उस शख्स की शिनाख्त, जय वकूफ़ और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम वो शख्स तैयारे से छलांग लगा के बच गया था या नहीं। वो कहाँ है, किसी को कोई उसकी खबर नहीं। 1980 में एक बच्चे को $6,000 के पुराने नोटों का एक पैकेट मिला जिसमें सभी नोट $20 के थे। अमेजिंग बात यह है, इन सभी नोटों के नंबर्स उन नोटों के साथ मैच करते थे जो DB कूपर को दिए गए थे। उसके बाद कूपर के साथ क्या हुआ, कूपर कहाँ गया, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। और ये अमेरिका के उन केसेस में से एक केस है जो FBI आज तक नहीं सुलझा सकी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।